आपका क्या व्यू है इस साल धनी में? मैं तरुण भाई के बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। तरुण भाई कभी तेजी बंदी नहीं करते हैं, इनका हेजिंग का काम है। मगर पिछले 3 महीने से ये दिन के 6 घंटे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, मेड़ता किसानों, व्यापारियों, कच्चा आड़तिया हो, पक्का आड़तिया हो, उससे फोन से बात करते हैं। अब तरुण भाई को भी ये लग रहा होगा कि ये बात मेरे को कैसे पता चली। आपके मोबाइल का डेटा निकाला था मैंने पूरा। आप तो सब कुछ निकाल सकते हो। नहीं, अब आपका व्यू दीजिए तरुण भाई कि क्या लगता है जीरे में टोटल आउटलुक क्रॉप? मतलब जीरे के लिए जैसा आपने बताया कि किसानों से बात होती रहती है, तो वो किसानों से बात होने का मेन कारण है कि हमारा थ्रेशर बिजनेस भी है और उसके रिगार्डिंग में हम किसानों से बात करते रहते हैं। जो डेटा मतलब इस साल किसानों से मिल रहे हैं, स्पेशली जैसलमेर के किसानों से जो मेरी बात होती है, तो वो किसान को इस बार काफी दिक्कतें आई है। मतलब सबसे पहले तो ये था कि उनको लाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी और उसी तरह से बाड़मेर के किसानों में भी थोड़ी सी दिक्कतें थी। तो ऑल ओवर अगर ये सब बातें सुने तो लास्ट ईयर से ज्यादा स्विंग इस बार हो वो बिल्कुल लग नहीं रहा है। और उसी हिसाब से गुजरात में भी ये सेम प्रॉब्लम, मतलब ये वाली तो नहीं, पर गुजरात के किसान तो जीरे से थोड़े इस बार नाखुश थे क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो उनको यील्ड में प्रॉब्लम आई है, तो उसकी वजह से गुजरात के किसानों की दिलचस्पी इस बार जीरे में कम ही लग रही है। अब आगे की अगर जो मेरा मेन ट्रेड है कि जो एक्सचेंज में जो ट्रेड करते हैं हेजिंग का, तो उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि मार्च के महीने में सेल का ट्रेड करना एक गुना जैसा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो 3500 टन की इस बार जो एक्सपायरी थी उसमें बायसेल के कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेडिंग काफी कम हुए हैं। अगर मैं उसके डिटेल में जाऊं तो मुझे लग रहा है कि 2500 टन की डिलीवरी तो डेफिनेटली जो कंजप्शन में जाए सीधी चली जाए वैसे लोगों ने ली है। शायद उसमें से 700-800 टन जो है वो कॉर्पोरेट एजेंट्स या हम जैसे कुछ लोकल एजेंट्स ने जनवरी बाय करके मार्च बेचा होगा, तो वो डिलीवरी फिर से मार्च महीने में लगेगी वैसा चांसेस काफी कम है। एक सेकंड। तो आपका कहना है कि ये जो 5000 टन का ओपन इंटरेस्ट जो अगले महीने में दिख रहा है मार्च के महीने में, तो फिर ये क्या है? शायद उसमें से ज्यादातर मुझे तो लग रहा है कि फेक सेल ही होगा, क्योंकि माल के अगेंस्ट में सेल किया होगा। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रेड थे जो बीच में कच्चे माल से अगर देखने जाए एक्सचेंज में तो 50 रुपए का डिफरेंस हो गया था, तो उसमें हो सकता है कि 500 टन के आसपास का कुछ हेल हो गया हो। और उसके अलावा जिसने जनवरी बाय करके मार्च बेचा है वो तकरीबन हम पकड़ लेते 1000, तो 1500 से ऊपर का तो मुझे फेक सेल ही लग रहा है अभी। तो इसका मतलब इसमें 1500 टन का फेक सेलर है कि 1500 का एक्चुअल होगा, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट है वो फेक सेल होगा। 3500 टन इसमें फेक सेलर है। दिनेश जी सोनी, आपका क्या व्यू है जीरे के बारे में? जीरे में मेरा मेनली बात है कि डोमेस्टिक सेंटर और स्टॉक दो को मैं विशेष तौर से देख रहा हूँ, दोनों खाली है। चाहे एक्सपोर्ट के चाहे एक्सपोर्ट के लिहाज से देखे थे, हर एक आदमी ने ऊपर भाव में अपनी नफा वसूली की। सभी सेंटरों के भाव अभी भी अंडर कॉस्ट है। जी आप एक माइक देख लीजिए। हेलो। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे अभी तक जो भाव बने हैं उसमें डोमेस्टिक सेंटर अभी भी नीचे चल रहे हैं। उसकी वजह सब जने अपने मुनाफा वसूल लगे, सब जो भी माल है वो लोग मुनाफा वसूल लगे हुए। तो मेरा कहने का मतलब डोमेस्टिक सेंटर खाली है, एक्सपोर्ट में भी यही हालात होंगे जिनके पास जैसा माल है। भाई साहब एक सेकंड, अगर डोमेस्टिक सेंटर डिस्काउंट में चल रहा है तो डोमेस्टिक सेंटर खाली कैसे हुआ? जो माल है वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं ना, भाव टूट रहे हैं। तो फिर खाली कहां से हुआ? लमसम मेरे साथ एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक सेंटर खाली है और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक सेंटर डिस्काउंट में। मेरे कहने का मतलब जो उनके पास माल है वो भी मुनाफा वसूली में लगे हुए हैं।
जिनके पास नए सिरे से अभी बाइंग नहीं है, नए सिरे से बाइंग नहीं है, इसका मतलब उनके पास स्टॉक है। बहुत कम माइनर अगर है, जो माल है उसमें भी मतलब हो सकता है। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक सेंटरों में जो जनरली माल रहता है उसका 10% माल ही है। ओके, 10%। पहला। दूसरा, एक्सपोर्ट में भी मेरे को यही हालात लग रहे हैं। तीसरा मेन वजह है जो अपन कैरी ओवर स्टॉक, सबसे बड़ी पोल मेरे को इसमें लग रही है, जो अभी तक का ऐतिहासिक पिछले 2 साल जो कोरोना में निकले, उससे पहले लोगों ने, किसानों ने 120-25 रुपए का, जो बड़े किसानों ने सबने माल निकाला, रोका हुआ था, वो अच्छे भाव मिलते हुए सबने बड़ी प्रेशर से इन भाव में माल बेचा है। एक सेकंड विमल भाई को एक बार माइक दीजिए। विमल भाई ये सही बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के बारे में? मैं तो सहमत नहीं हूँ, वो तो आपको भी पता है कि मैं सहमत नहीं हो सकता। आपके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना हो? कैरी फॉरवर्ड स्टॉक देखो गुरुजी जी, ऐसा है कि कोई भी कैलकुलेशन पक्की तरह से नहीं निकल के आएगी, पर अभी भी लेटेस्ट अगर देखने जाए, अभी भी माल जीरे का तो काफ़ी अभी माल निकलेगा। मुझा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात का भी, जितनी भी सारी मंडियाँ हैं, अभी भी काफ़ी जीरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जीरा नहीं है। आप सेंटर के अंदर भी, जैसे अभी आपने बताया दिनेश जी ने कि अंडर वैल्यू सारा माल बिक रहा है, सेंटर में भी माल है, पर सट्टे के रूप, जो सट्टे के जो, जैसे सब दिल्ली में भी सट्टा चल रहा है, इधर सब जगह सट्टे चल रहे हैं, हमेशा सट्टे में डिसवैल्यू ही माल बिकेगा। सट्टे का जो माल होगा वो ज़्यादातर डिसवैल्यू ही बिकता है। काउंटर बेसिस पे जो माल बिकता है वो थोड़े से पैरिटी में बिकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो काउंटर बेसिस में जो माल बिक रहे हैं वो पैरिटी से बिक रहे हैं, हाँ। और जो ये वाले माल हैं वो डिस्काउंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज आपकी क्लियर है। मैं कैरी ओवर स्टॉक गिन रहा हूँ 1 मार्च का। मेरे कहने का मतलब अभी 1 महीना बाकी है, उसका कंजप्शन चाहे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक हो बाकी है। मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की बहुत अच्छी डिमांड आएगी। जो अपन कैरी ओवर हर साल जैसा समझते हैं, मान लो मैं अपने पिछले साल भी अपना कैरी ओवर मान लो अपने 20 से 25 लाख माना, तो जो पिछले कई सालों का कैरी ओवर पुराना माल था, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, वो पिछले साल के अंदर सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब जो अपना को अभी अपन अगर भरोसे रहेंगे तो सिर्फ आने वाली क्रॉप के भरोसे ही अपने को रहना पड़ेगा। अभी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा आपके हिसाब से? कैरी ओवर मैं मानता हूँ 1 मार्च के अंदर लमसम 5 से 6 लाख बोरी। 6 लाख बोरी, यानी मोटा मोटी आप कंजम्पशन कितना मानते हैं जीरे? जीरे का साल का जीरे का कंजम्पशन कितना मानते हैं? यूएई मार्केट हो या इंटरनेशनल सिनेरियो हो, उसमें आपका क्या आउटलुक है? कितना स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है? कैसा आगे का व्यू लग रहा है मार्केट का? और इस बारे में आप हमारे को जानकारी दीजिए। पहले तो मैं राजस्थानी एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, पहले फर्स्ट इवेंट में ही बहुत अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा जीरे के बारे में, जीरे का जो इंटरनेशनल सिनारियो है, अभी रमजान का बाइंग अभी आना है, अभी कुछ बाइंग स्टार्ट हो गया है, और हम नेक्स्ट 2 वीक में जीरे में अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे। अभी का सिनेरियो में देखा जाए तो सीरिया के अंदर कुछ स्टॉक पड़ा नहीं है, कुछ 1 या 2 जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास अराउंड 100 टन माल पड़ा हुआ है। योगेश जी मेहता ने भी बताया था न्यूज़पेपर में, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था कि उनके पास सीरिया में 500 टन माल है। एक्चुअली 500 टन तो हिंदुस्तान में एक स्टॉकिस्ट के पास में माल बनता है, यानी लगभग उतना ही स्टॉक है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। एक्चुअली 500 टन माल नहीं है। एक्चुअली जैसे इंडिया में जीरे के मार्केट एकदम बढ़ना चालू हुआ, तो सीरिया में एक जो स्टॉकिस्ट है उसने पूरा माल कवर करके अराउंड 100-125 टन माल इकट्ठा करके उसने अभी अपने पास रखा हुआ है। और बस वो 100-125 टन? सीरिया में माल ज़्यादा नहीं है सर। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं 100-125 टन, तो मेरे ख्याल से यहाँ कम से 4-5 कंटेनर का ये माल जो अच्छा माल है, एक्सपोर्ट में जो काम यूज आ सकता है, बस इतना है। सीरिया में माल नहीं है, सीरिया में माल नहीं है। अफगानिस्तान में कुछ माल पड़ा हुआ है, जो अफगानिस्तान का माल सारा दुबई में आके पड़ा हुआ है। वो लोग प्राइस, अच्छा प्राइस अभी हुआ, उस प्राइस में भी कुछ काम हुआ है, टर्की का कुछ काम हुआ है उसमें। और आगे जो रेगुलर अभी डिमांड चालू हो जाएगा अराउंड 100-150 कंटेनर का, कस्टमर का अभी भी इंक्वायरी चल रहा है, दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी।
क्योंकि अभी जो मार्केट थोड़ा सा जो ये आप प्राइस स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी 270 जाके स्टेबल हो या 330 जाके स्टेबल हो, अगर ये 330 जाके स्टेबल होगा तो भी ग्राहकी आएगी 100% है। और 350 होगा तो भी आएगी। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि लास्ट वीक में हम देखे हैं तो मार्केट $4,000 $4,100 से $3,800 तक आ गया। राइट। तो जो 4,000 में जैसे बाजार नीचे आया, क्योंकि पहले $4,500 का प्राइजेज आ गए थे, तो जैसे 4,100 का प्राइस आया उस वक्त इंक्वायरी चालू हो गई, कुछ ट्रेड भी हुई हुआ, लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट डे 3,900 का भी रेट आ गया। तो जो बायर है वो थोड़ा रुक गए। तो प्राइस मैटर नहीं करता है, मार्केट स्टेबिलिटी हो जाएगी तो ग्राहकी आएगी। हाँ, घर आ गया 100%। ओके सर, थैंक यू। विमल भाई डोमेस्टिक का बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं और इनका आइडिया लेना बहुत जरूरी है। क्या आउटलुक है विमल भाई आपका? जीरे में आउटलुक विनीत भाई, अभी तो यहाँ जैसे आज इस मंच पे हमने सैटेलाइट रिपोर्ट भी देखी है, ग्राउंड जो सर्वे किया वो रिपोर्ट भी देखी है। अभी फाइनल फिगर पे तो नहीं पहुंचे कि कितनी बैग्स आएगी, अभी वो फिगर पे तो नहीं पहुंचे। एक अंदाजा लगा है कि जैसे ईल्ड जो है वो 19-20% कम दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट में, और ईल्ड नहीं, सोई ईल्ड कम नहीं। सॉरी और सैटेलाइट रिपोर्ट में जो थी वो ईल्ड जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है। अब कंफ्यूजन ये हो गया है कि कौन सी कैलकुलेशन को पकड़ के किस लेवल तक हम सोचें। वैसे देखने जाओ अभी हाजिर में जैसे अभी जो भी बाजार चल रहा है, बाजार के अंदर अभी के जो भाव चल रहे हैं उस भाव के अगर हम देखने जाए तो अभी डोमेस्टिक लाइन में इस भाव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाजार के अंदर। क्यों कि दिसावर में जो बैठा है, डोमेस्टिक में जो आदमी बैठा है, वो देख रहा है कि सामने अभी न्यू क्रॉप आने वाली है, वेदर जो है अभी तक फेवरेबल था, आगे अगर कुछ होता है तो वो पता नहीं है, और अगर वेदर फेवरेबल रहा तो पिछले साल से फसल ज्यादा आएगी। कितनी आएगी, कितनी क्वांटिटी होगी, वो बात की बात है, अभी वो अराउंड ऑफ दैट बाद में पता चलेगी। ये विमल भाई जो है ये ऊंझा स्टॉक की, फाइनेंस की सबसे बड़ी नगरी है जीरे के लिए। तो अब आप फाइनेंशियल सिचुएशन क्या लगती है आपको मार्केट के बारे में? देखो अभी तो फिलहाल क्या 300 रुपए का जीरा अगर 50,000 बोरी रोज की आमदनी है, एक बोरी का पैसा रोज का पेमेंट 125 करोड़ का होता है, 5 दिन का पेमेंट 700-800 करोड़ का होता है, क्या ये पोजीशन मार्केट स्टेबिलिटी रह पाएगी क्या? क्योंकि अराइवल तो जो अपन मान रहे हैं वो कंटिन्यू आएगी, किसान को लाइफ टाइम हाई भाव मिल रहा है। तो मैं आपका ये व्यू जानना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि बैंक से भी आप लोग को फंडिंग मेरे हिसाब से 150, 160, 170 रुपए से ऊपर की नहीं मिलेगी। यानी अमाउंट आपको, आप आज जीरा दोगे वो 220 रुपए के हिसाब से आपको फंडिंग करेगा, उसका 75% तो मोटा मोटी 160, 170 रुपए का पड़ेगा और आपको 300 के हिसाब से पेमेंट देना है। तो इतना फाइनेंशियल प्रेशर क्या मार्केट में आ सकता है? मैं समझ गया वरीद भाई। ऐसा है कि देखो इस साल खाली जीरा में हर एक कॉमोडिटी के भाव हाई लेवल पे है। जीरा, सौंफ, तेल, अजवाइन या इस सब ऊंझा मंडी में जितनी भी चीज आती है सबके भाव हाई लेवल पे है। सीजन में मनी क्राइसिस, सीजन में देखो माल तो आना है, किसान भी ऊंचे भाव के हिसाब से माल भी थोड़ा स्पीड से लाएगा बाजार में, वो भी डाउट नहीं है। सीजन में अंदर जब तक भाव की स्टेबिलिटी नहीं हो जाती तब तक स्टॉकिस्ट, बाहर का स्टॉकिस्ट भी आना जरूरी है, हेजर भी आना जरूरी है। अगर वो सब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ट्रांजेक्शन जो सर्कुलर जो घूमना चाहिए वो नहीं घूम पाएगा। सर अपन हेजर की बात कर रहे हैं, आज तक एनसीडीएक्स में हेजिंग में कितना माल गया है? ज्यादा में ज्यादा ऐसा है एनसीडीएक्स 8,000 टन। आप क्या 2 दिन के एनसीडीएक्स की बात कर रहा हूँ, खाली एनसीडीएक्स की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉकिस्ट से लेकर सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं, स्टॉकिस्ट नहीं, हेजर बहुत जो अराइवल आने वाली है और जो स्पीड से मनी क्राइसिस आएगी उसमें हेजर बहुत छोटा है, छोटा स्टेक। नहीं विनीत भाई, इसमें ऐसा है कि खाली हेजर नहीं होता है,
स्टॉकिस्ट भी होता है। जैसे स्टॉकिस्ट में मतलब क्या क्या हो गया, जैसे अपना जो गोदाम में व्यापार करता है 5,000 बोरी 10,000 बोरी, वो तो हो गया। इसके अलावा आउटर स्टॉकिस्ट भी हो गया। आउटर स्टॉकिस्ट भी बाहर से आएगा, तभी आएगा जब भाव अट्रैक्शन वाले लगेंगे या उसको तो वो क्या आपको ये भाव 300 रुपए में कोई आदमी स्टॉक करेगा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब धनिया 75-70 रुपए में मिल कोई रहा है नहीं तो जीरा करेगा, क्यों करेगा? 300 का कोई नहीं करेगा स्टॉक। ये यहाँ पे इतने सारे हमारे जीरे के धनिये के व्यापारी हैं और धनिया नहीं करोगे आप? अरे आपका दोनों चीज का बिजनेस नहीं, इनका दोनों चीज का बिजनेस है। आप बताइए, आप ये भाव में धनिया स्टॉक करेंगे कि जीरा स्टॉक करेंगे? धनिया ठीक है, ऐसा है, किसी का मन बनता है तो 300 में कर सकता है, पर ज्यादातर लोगों का सोच 300 में जीरे का व्यापार करने का सोच नहीं है। जो आउटलुक जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और स्वाभाविक है कि जीरा अगर एक भाव की स्टेबिलिटी बन जाए, चाहे जो भी बने, 280 बने, 250 बने या 220 बने या 100 जो भी बने, पर एक बार मार्केट हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुके, कंटिन्यू हराए वाला मार्केट इसको कंज्यूम कर ले, उसके बाद कोई भी सोचेगा कि भी अब जीरा लेने में सेफ्टी है या उसको ज्यादा नीचे जाने का घर नहीं है, वहां जाके कोई ना कोई इन्वेस्टर आ सकता है। उससे पहले अभी आप कहो कि 300 में जीरा लेंगे तो 300 में अभी जीरा लेने का किसी का मन बनेगा। ठीक, थैंक यू। दिनेश जी, सुमानी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर जीरा 300 रुपए या 300 रुपए से नीचे या 250 या 270 होने वाला है तो इसका फ्यूचर मार्केट और रेडी मार्केट में रिएक्शन कितने दिन में आ जाता है? फ्यूचर मार्केट कितने दिन पहले एडवांस में रिएक्ट करता है? मुझे लगता है कम से कम 3 महीने पहले इसको रिएक्ट कर जाता है। जैसे मैं अगर धनिये की बात तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 3 महीने बाद तो फसल भी आ जाएगी, कट भी जाएगी और बाजार में आ जाएगी, तो वो सब कार्यक्रम हो चुका है, उसका भाव ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा असम्पशन, मतलब उसकी जब बुनियादी मान्यता है जो कहते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब अगर आप कह रहे हो कि 2 करोड़ की फसल आएगी धनिये की तो ये प्राइस में इंक्लूड है। अगर 45 लाख बोरी जीरे की फसल आएगी तो प्राइस में इंक्लूड, इसलिए 30,000 में खड़ा है। दैट इज ऑलरेडी, क्योंकि 3 महीने आगे चलता है। बस वही मैं आपसे जानना चाहता था। तो 3 महीना जो अराइवल का प्रेशर है वो धनिया और जीरे का निकल चुका है। बिल्कुल निकल चुका है। अराइवल का जो प्रेशर आने वाला है वो टाइम पास हो गया है आपके कहने का। ठीक है, हाँ भी मिल रहे भरत भाई ब्रोकरेज का बहुत बड़ा काम करते हैं मसाले की इंडस्ट्री में। भरत भाई के बिना अगर किसी को जीरा लेना है तो भरत भाई की गली से जाना ही है। मैं ऐसे 3 4 5 ब्रोकर लोगों को जानता हूँ। हमारे कोचिंग में एक भावेश भाई है, एक बड़ा भावेश है, एक छोटा भावेश है। अगर काली मिर्ची खरीदना है तो वो दुकान के बीच से जाना ही पड़ेगा। तो सेम वैसे ही अगर जीरा खरीदना है, कोई भी एक्सपोर्टर हो या किसी को बड़ी क्वांटिटी में लेना हो तो उसको भरत भाई के पास जाना ही पड़ेगा। थैंक यू विनीत जी। भरत भाई, आपका क्या आउटलुक है, क्या आपका व्यू है मार्केट के बारे में? पहले तो अभी थोड़ी देर पहले जो सैटेलाइट द्वारा जो क्रॉप का जो फिगर आया वो कंसीडर करके व्यापार मत करना चाहिएगा, वरना शायद बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सबसे। दूसरा उसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। इट वाज अ कंफ्यूजन, कैलकुलेशन में उसमें मिस्टेक थी, पर एकड़ यील्ड वाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। जो ये भरत भाई बोल रहे हैं वो बात से मैं भी सहमत हूँ। हाँ, एकरेज वाइज उनका जो रिपोर्ट था वो एकदम सही है। ठीक है, राजस्थान में 9% कम बताया, बट राजस्थान हो सकता है कि 10% ज्यादा भी आ सकते, सोई ये भी हो सकता है। आपको जो फिजिकल क्रॉप सर्वे लगी उसमें वो मोटा मोटी सही है, वो सही है, बट जो हिल का जो उन्होंने बताया ना उसमें बहुत ज्यादा बड़ी गलती होगी, तो वो कंसीडर करके व्यापार नहीं करना चाहिए। बस बाकी ओवरऑल व्यू जीरे का देखें तो व्यापारी से बात होती है, किसान से बात होती है, मंडियों में बात होती है,
फसल की रिपोर्ट एमपी सॉरी राजस्थान और गुजरात मिला के 45 से लेके 70 लाख तक की मिल रही है। जिसको क्रॉप ज्यादा दिख रही है 70 बोल रहा है, 65 बोल रहा है, कोई 45 भी बोल रहा है, जो ज्यादा दे 45 वाला भरत भाई, ईमानदारी की बात करूं ना तो आपके अलावा हिंदुस्तान में कोई 45 वाला नहीं नहीं, काफी लोग हैं, मेरा भी वही बोल रहा हूँ ना, मैं 45 में नहीं हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको 45 वाला मेरे हिसाब से तो आप भी हो 45 वाले। 45 या 50? 50 नहीं, 45 बोल रहे हैं वो, 45। नहीं मैं मेरा इतने सारे लोग यहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं, 45 के व्यू में कोई है भाई? 45 की ग्रुप में और जीरा है ना? जीरा है आपके पास? अरे नहीं, वो नहीं है कि नहीं है, तो बस आराम से उसको रखे रहना। देखो मैंने मेरा व्यू नहीं दिया 45 का, मैं बीच का व्यू है मेरा। मुझे लग रहा है दोनों फसल मिला के 55 लाख के करीबन फसल आएगी एज ऑफ नाउ। ये 2 दिन से जो वेदर खराब है, अगर ये वेदर 2 दिन और खराब रहता है तो इसमें आगे जाके बड़ा चेंज भी आ सकता है। और राजस्थान की जो फसल खड़ी है उसको पूरा फरवरी ठंडी चाहिए, कंटिन्यू उसको 1 महीना ठंडी मिलेगी तो ही वो फसल सही साथ आएगी, वरना उसमें 10%, 15%, 20% यील्ड कम भी आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 55 लाख पकड़ रहे, बाकी आगे फरवरी में 15-20 फरवरी के पास ही अपने को पूरा आंकलन मिल सकता है। ये मेरा ओवरऑल फसल के बारे में व्यू है, बट जब आप प्राइस आउटलुक पूछेंगे तब हम प्राइस भी बोलेंगे। ये मितेश भाई है। मितेश भाई अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जीरे के, और इनसे भी अपन प्राइस का आउटलुक ले लेते हैं। ज़्यादातर प्राइस जो होती है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड तो जो जनरली इंडिया का कंजम्पशन और एक्सपोर्ट का दोनों मिला के 75 से 80 लाख बोरी का जो होता है, वो कोई भी भाव से चाहे इसका 300 रुपये हो जाए, 350 हो जाए, 350 हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कंजम्पशन 75 लाख बोरी के नियर अबाउट रहना ही रहना है। अब रही बात सप्लाई की, तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास इस साल सब यानी जितने पिछले सालों जितने जीरे के ट्रेड थे उसमें से जो कैलकुलेशन करते थे, सबसे कम कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड का इस साल मेरे हिसाब से रहना चाहिए। और जो नई फसल का आंकलन है, नई फसल मैं 45 से 55 नहीं 45 से 50 के बीच में ही हूँ। मुझे 50 लाख से ऊपर की फसल गुजरात राजस्थान मिला के नहीं दिखती है। ये दोनों अगर मिलाते हैं कि 5 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड रह जाए और 50 की क्रॉप आ जाए, तो 55 लाख का हमारे पास में बैलेंस है और 75 के सामने डिमांड है, तो फिर अंदाजा तो सीधी बात है कि प्राइस आउटलुक मुझे अच्छा दिखता है फ्यूचर में। मितेश भाई, जो हालत इस साल इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हुई कि माल आपके यहाँ एक्सपोर्ट कम गया है, क्या ये सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं हो सकता? क्या कहना है विमल भाई आपका? विमल भाई क्या कहना है आपका? इंटरनेशनल सिनेरियो में जो माल कम गया है पिछले साल की तुलना में, इस साल जो 20% का कमी आ गई एक्सपोर्ट में, तो सेम चीज डोमेस्टिक मार्केट में हो सकती है? बिल्कुल सेम चीज डोमेस्टिक में भी हो सकती है, क्योंकि देखो डोमेस्टिक लाइन जो है ना एक भाव की लिमिट तक रहता है। जैसे अभी इस बार देखा गया है कि जीरा 150 से लेके 250, 250 तक जब पहुंचा, तो वहां तक कंटिन्यूटी डोमेस्टिक अपने साथ था। वो भी तेजी मंदी के हिसाब से डोमेस्टिक लाइन अपने साथ चल रहा था। पर जैसे जैसे 250 से लेके मार्केट एकदम फास्ट मूव कर गया 350 की तरफ, तो उसमें से धीरे धीरे लोग आउट होते गए और डोमेस्टिक लाइन की खपत जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि 20 दिन से मैं खाली बैठा हूँ, 20 दिन से तो मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ डिमांड डोमेस्टिक लाइन में। तो मतलब इन्होंने परचेज ही नहीं किया डोमेस्टिक लाइन वालों ने 270-75 के बाद। विमल भाई, ये तो इस पूरे साल का ट्रेंड रहा है। हाँ, 15 दिन एक्सपोर्ट रहता है, 15 दिन डोमेस्टिक रहता है, 15 दिन एक्सपोर्ट रहता है, फिर 15 दिन डोमेस्टिक। नहीं ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वो साथ में रहता है। ऐसा जब भी मार्केट में मूवमेंट बनती है तो डोमेस्टिक को ऐसा नहीं कि पहले एक्सपोर्ट वाले ले ले फिर डोमेस्टिक वाले लेंगे, कोई रात देख करके बैठेगा। आते तो दोनों साथ में ही लेने, क्योंकि जब कंप्यूटर 5 बढ़ता है या 10 बढ़ता है तो उसको भी तेजी दिख रही है तभी वो लेने आएगा, एक्सपोर्ट वाला भी तेजी दिख रही है तभी लेने आएगा। आज जब बाजार इतना घटा है, आज क्यों नहीं लेना है किसी को? आज नहीं लेना है किसी को जीरा। जब बढ़ा था तब 400 भी लोग 400 भी कहने वाले थे, 500 भी कहने वाले थे।
400 भी हो जाएगा, 500 भी हो जाएगा। आज 310 आ गया है, 310 पे कोई लेने वाला नहीं है। तो मतलब एक माहौल तो काम करता ही करता है। तो लेने वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपोर्ट 15 दिन ले लेगा, फिर डोमेस्टिक 15 दिन लेगा, ऐसे नहीं। वो माहौल बनता है, साथ में लेते हैं सब। क्या नितेश भाई आप? डिमांड पीछे से कम रही, उसका कारण है सितंबर अक्टूबर में जीरे का भाव था 235, 225 से 50 के बीच में ये भाव था। वहां तक डिमांड एक्सपोर्ट की भी सही रही। अगस्त सितंबर में 25 से 30 हजार टन माल खाली चाइना में गया। उसके बाद वो लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि ये भाव की वजह से सबको लग रहा था कि अगली फसल ज्यादा आएगी, तो सब लोगों ने हैंड टू माउथ मान ली। बट ये भाव होने के बावजूद भी किसान ने बड़ी स्विंग नहीं की। नितेश भाई कहेंगे। नितेश भाई, मेरे अंदाज से जो एक्सपोर्ट का डेटा मैंने देखा है उस हिसाब से एक्सपोर्ट तो पूरे दुनिया में बराबर गया, सिर्फ चाइना ने झटका क्यों दे दिया? चाइना 3 महीना कोविड की वजह से बंद था, लॉकडाउन था, वहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह सब बंद था। तो एवरेज कितना जीरा चाइना हर साल? ज़्यादा हर साल 45 से 50 हजार टन जीरा बाय करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जीरा वहाँ पे बारबेक्यू में यूज़ होता है। बारबेक्यू यानी ओपन रेस्टोरेंट चाइना में लगी होती है वहाँ पे। और 3 महीने लॉकडाउन की वजह से वो रेस्टोरेंट बंद थी, तो उसकी वजह से चाइना का कंजम्पशन भी बंद था, चाइना का लॉजिस्टिक, चाइना का मनी ट्रांजेक्शन। इस साल अभी तक कितना माल चाइना गया है? 28 से 30। तो 50% माल कम। मुझे लगता है कि चाइना अभी आने वाले 1 जनवरी में उनकी बाइंग आने वाली थी, पर एक लोगों ने जब वहाँ पे इंडिया से न्यूज़ जाती है कि 1.5 गुनी फसल है, ये है, तो थोड़ी रुकी हुई थी वहाँ से डिमांड। और 15 दिनों में मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से डिमांड नहीं, उनका न्यू ईयर का छुट्टी था, हॉलीडेज चल रहे थे। चाइना की डिमांड मुझे यानी फरवरी महीने में मुझे एक्सपोर्ट का फिगर नियर अबाउट 20 से 22 हजार टन का दिखता है, चाइना और अदर कंट्रीज सब मिला के। तो नेक्स्ट ईयर आपका मानना ये है कि 2021 में जितना एक्सपोर्ट किया था उतना एक्सपोर्ट चले जाएगा? मेरा उम्मीद के हिसाब से एवरेज एक्सपोर्ट हमारा 2 लाख टन का होना चाहिए। 2 साल पहले हमारा एक्सपोर्ट 2,80,000 टन भी गया था, 2,45,000 भी गया था। उस वक्त पे करेंसी में डॉलर में कैलकुलेट करें तो जीरे के रेट थे $1,600 से लेके $1,800 के। उस टाइम पे जब हम पर्टिकुलर चाइना की बात करते हैं, चाइना हर साल हमारे पास में 40, 45, 50 जो भी लेता है, उस साल उसने 78 हजार टन माल बाई किया था। यानी उन लोगों ने ओवर बाइंग किया था। 30,000 टन तो सिर्फ चाइना ने ओवर बाइंग किया था, तो दूसरी कंट्रीज ने भी ज्यादा बाइंग किया था। उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट के फिगर प्राइस को लुकआउट करते हुए बॉटम प्राइस थे, उसकी वजह से एक्सपोर्ट के फिगर भी 2,85,000 टन को टच कर गए थे। पर नियर अबाउट 2 से 2.25 का एक्सपोर्ट हमारा रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट ईयर। यस सर। ठीक, थैंक यू। कैलाश जी, आपका क्या व्यू है जीरे के बारे में? पिछले साल का तो जीरे का जो था 200 रुपये नीचे में देखा और ऊपर में 350 देख करके वापस लोकल न्यूज मूव हो गया। इस साल का जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, बुआई का रकबा तो लगभग जितनी कैपेसिटी है तब तक होल्ड कर सकते हैं। इसमें पैसे टूटने के चांसेस शायद 2023 में मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सोनी जी, आपके विचार? चल रहे हेलो, मेरा ऐसा मानना है जीरे का भाव इस बार, जैसे एक्सपोर्ट सिंगापुर 1% की जो आपने बात रखी उसके बारे में मैं बात करूंगा। लमसम 280 से 85 रुपए के बीच में कभी भी मिले तो लेने का भाव है। और मेरे को जीरे में जैसे जो भी भाव नीचे के बनने वो पहले बन जाए तो अच्छे हैं, पहले ही बनते हुए लगते हैं। बाकी मेरे को जीरे में जैसे पिछले साल मैंने बोला था 200 से 80 से 300 कच्चे मालों का भाव, वैसे ही मैं इस बार बोल रहा हूं कि मेरे को जीरे में बहुत ऐतिहासिक तेजी लगती है। मेरा ध्यान जीरे में 480 से 500 रुपए किलो का है, जो इस बार आपको 2024 मार्च से पहले देखने को मिलेगा। 480 से 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो में जीरा बिकेगा, लोग खाएंगे?
मैं आपको ऐसे इसका कारण बताऊं साहब, आप लोग जो है ना अपन होलसेल वाले भाव देखते हैं, रिटेल वाला जो मंथली लिस्ट लेके आता है उसको 100 से 200 ग्राम जीरा लगता है, उसको कोई भाव से लेना देना नहीं है। भाव का जो वेरिएशन देखते हैं अपन, तेजी मंदी जो भी अपन एस्टिमेट कर रहे हैं वो अपन सिर्फ ये होलसेल वाले कर रहे हैं, रिटेल वाले को तो वही भाव मिलता है। अभी राकेश जी बोले मिले कि अगर आप क्वालिटी बनाते हो तो 1000 रुपए किलो भी जीरा बिकता है और वो बेच रहे हैं। ये बात तो सही है। तो इसलिए आप भाव से आप कंपैरिजन मत करें, भाव और भी ऊंचा हो सकता है। राजेंद्र जी, आपका क्या आउटलुक है? मुझे 300 से नीचे नहीं लगता, और ऊपर में? ऊपर में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि डिमांड अच्छा रहेगा पूरे साल में, तो ऊपर कुछ भी प्राइस बन सकता है। यानी अगर इसमें कोई आदमी पैसे लगाए तो उसको इंटरेस्ट और भाड़ा वाड़ा छूट सकता है, 100%। 2 पैसे की कमाई हो जीरे सकती में इस बार कुछ नुकसान हो जाने का चांस नहीं है। अगर माल है कैपेसिटी करके, अगर होल्डिंग पावर है तो उसको पैसा मिलना है। है। ठीक है। विमल भाई, इस वक्त ये सारे जो भाव पूछ रहे तैयार माल के भाव हाँ, है, तैयार माल LCDX के वाले। हाँ। कच्चे माल का तो नहीं है, नहीं, पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आप क्या, अगर ये कच्चे माल का बोल रहे हैं तो भाव से सहमत हो क्या? अगर ये कच्चे माल का भाव वो बोल रहे हैं तो भाव से आप सहमत हो क्या? उस हिसाब से जवाब, उस हिसाब से जवाब यार, देखो ये इंटरनेशनल प्लेयर है वो, तो वो उस हिसाब से 300 के भाव से ही चलेंगे वो। पर हमारे दिमाग में हमेशा कच्चे माल का भाव छाया रहता है। तो मैं सोच रहा था कि 300 के लेवल पे 300 के लेवल की जो बात हो रही थी, मैंने कहा काफी लेवल ऊपर है। एक्चुअली अभी देखो समय पे सब चीज के भाव अपने हिसाब से आ ही जाते हैं। जैसे सीजन चालू होगी, नया जीरा आना शुरू होगा, हर एक आदमी भले चाहे तेजी में हो चाहे मंदी में हो, पर एक बार ये वेट एंड वॉच तो करेगा ही करेगा। नेचुरल बात है ये, क्योंकि वो देखेगा, भले चाहे उसको बाद में उसको 300 में लेना पड़े या 325 में लेना पड़े, पर जब तक एक बार मंडी में फसल आती है, माल सूखा आता है, लेने लायक माल आता है, तब जाके वो चाहे फिर उस टाइम पे उसको लगेगा कि भाई डिमांड है, एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक है या लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वो अपने आप वहाँ स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और लोग एंटर भी करेंगे, अगर उसको आगे तेजी दिख रही होगी तो। नहीं, विमल भाई की ये बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोई कमोडिटी का भाव, मसाला कंपनी क्या बिजनेस करती है, अगर कोई कमोडिटी का भाव नीचे का होता है तो वो 70%, 80%, 85% माल अपना स्टॉक कर देती है। अगर वही चीज का भाव अगर ज्यादा रहता है तो वो सीजन में 25%, 30% माल ही स्टॉक करती है। ये बहुत बड़ा बाइंग का डिफरेंस है। क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई भी किसी भी कमोडिटी के अंदर, जैसे अभी धनिया की बात हो रही थी, धनिया में 70 रुपए के लेवल पे, 70-75 के लेवल पे आपको स्टॉक करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? अगर उसमें 15 तो आप लोग सब धनिया वाले भाई लोग ये समझ जाओ, जीरे वाले जीरा बेच के धनिया लेने आ रहे हैं। ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही। विमल भाई, क्या लेवल में स्टॉक करना है? भाई मेरे हिसाब से तो देखो, फसल अभी तक जो खड़ी है अच्छी है, फसल जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी आनी चाहिए। आपके हिसाब से कितनी सीडिंग हुई? सभी देखो, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, पर जो सीडिंग हुई है गुजरात की 2,76,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर है और राजस्थान की 5,90,000 की फिगर गवर्नमेंट की है, ये ऑफिशियल। मतलब टोटल मिला के 8,76,000 या 80,000 के करीब हेक्टर में होती है ये सोई। राजस्थान पिछले साल जो ये 8,40,000 गुजरात राजस्थान मिला के गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर थी, मतलब मोटा मोटी 40-50,000 हेक्टर इस साल ज्यादा है। रही बात इस बार, पिछले साल जो मौसम या वेदर खराब हुआ था तो ईल्ड वगैरह सब थोड़ा सा डाउन हुआ था। इस साल अगर फेवरेबल मौसम रहता है तो ईल्ड बढ़ सकता है। अपन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लास्ट ईयर से 50% मान सकते हैं? 50%? लास्ट ईयर से गए साल जो कैरी फॉरवर्ड था, गए साल की शुरुआत में उसका 50% माल मौजूद होगा। आप आइडिया मुझे बताओ कि इससे अगले साल का फिगर क्या है? नहीं, अपन एक आइडिया लगा रहे हैं कि गए साल से भाई इनके में 50 टन जीरा था,
इन्होंने बेच दिया 25 रखा, वैसा ओवरऑल लोगों ने अपना 50% माल कम किया है। नहीं, काफी कम कर दिया ना इस साल तो लोगों ने काफी इस भाव में। देखो ये भाव का लेवल इस टाइप का है कि इस लेवल पे कोई ज्यादातर लंबा चौड़ा माल नहीं रखेगा। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, नीतीश भाई की बातों से भी मैं सहमत हूँ कि इतने सालों में सबसे लोएस्ट अगर बैलेंस होगा चलेगा तो ये साल, ये बात से सहमत हूँ। पर ये नहीं कह सकते, इसमें एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि 5 लाख बचा है, 10 लाख बचा है, 15 लाख बचा है। ठीक, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नहीं वो नंबर का कैलकुलेशन। नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो प्राइस आउटलुक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भाव? वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी जैसे समझो कि आजकल जो नया जीरे की आमदनी आ रही है अभी तो विमल भाई, आपसे लोग इतनी दूर से आए, कोई कोचीन से आए, कोई कन्याकुमारी से आए, कोई उड़ीसा से आए, तो आपसे सुनने आए। आप ऐसी गोल गोल बात करोगे ना तो विमल भाई मजा नहीं आएगा। पेट की बात आपको बतानी पड़ेगी। सबकी रिक्वेस्ट है कि नहीं कि बताए विमल भाई, सही बात बताए कि नहीं बताए? विनीत भाई ऐसा है कि मैं विमल भाई आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। ऐसी बात नहीं है सर। एक खाली आउटलुक क्या नहीं लगता तो नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो 5000 अरे अपन लेंगे नहीं तो बेचेंगे भी नहीं, घर में साइड में बैठे रहेंगे। 4500 से लेके अगर 5000 का लेवल हाजिर में मिलता है तो वहां लेना चाहिए। पर मुनाफे की गारंटी ये नहीं है कि 5000 का जीरा 7000 8000 होगा नहीं होगा, उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मुनाफा मिलेगा मिलेगा। अगर 5000 के भाव में लूज मंडी 4500 से 5000 के बीच में क्वालिटी के हिसाब से धीरे धीरे ले सकते हैं। हैं। ओके सर, थैंक यू। भरत भाई आपका क्या व्यू? मेरे हिसाब से तो ऊपर के भाव से 20% की वृद्धि हो गई ऑलरेडी। जीरा 379 समथिंग का है, मार्के 302 रुपये फ्राइडे को टच हो गया है, तो ये बॉटम आउट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। जीरा ये भाव से लेना चाहिए। अगर किसी को 280 लग रहा है तो आज से लेना चालू करें 10-20%, 280 तक उसका एवरेज बनाए उसका, और इसको लॉन्ग टर्म रखे, आज जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई पैनल डिस्कशन हुआ है जिसमें तेजी वाले लोग भी बैठे हैं, मद्दी वाले लोग भी बैठे हैं, न्यूट्रल लोग भी बैठे हैं, और सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 10% का ही आ रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे को आप लोग सब मिलके कुछ साजिश बना के आए हो, बोले ये आदमी कहाँ पे रहेगा, इसको अपन ऐसे बात करेंगे। हाँ मितेश भाई, आपका क्या व्यू है इस बारे में? भरत भाई, मैंने तो मैं अभी आपको बोला 310 से आज से लेना चालू करो। आपसे आपका जो भाव है, आपको लगता है 280 का बॉटम। विमल भाई भी बोल रहे हैं कि 200 पर बॉटम वो 280 आ गया तो वो जैकपॉट है। 280 आ गया तो जैकपॉट है। हाँ। तो आपसे 10% के नीचे विमल भाई, तो नियर अबाउट वो 250 लूज मंडी बोल रहे हैं। पर देखो आपका मीटिंग का टाइम ऐसा, वही टाइम पे इसकी बत्ती रुकी है, और वही टाइम पे वेदर चेंज हुआ है, वही टाइम पे 20% की बत्ती कम हुई है इसकी, 20% की बत्ती हो गई। यही टाइम पे प्रॉपर टाइम पे बॉटम आउट हुआ, तो सबका व्यू सेम ही निकलेगा ना सर। भरत भाई, आपका नाम आता है कि कल सुबह जीरा बिक रहा था 6400 रुपए, वो जीरा 6800 रुपए बिक रहा है, और इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है वो भरत भाई की। 400 रुपए का भाव आपने पिछले 24 घंटे में बढ़ाया है, ये बात सही है? हम कुछ नहीं बनाते, डिमांड बनाती है। ऐसी क्या डिमांड आ गई? ऐसी क्या डिमांड आ गई? वेदर चेंज हुआ, सप्लायर का जिसने बेचा था उसका काटने का मन हुआ, संडे का दिन है, बाजार बंद है, और ये कमोडिटी इतनी शॉर्ट है अभी, इसकी तेजी भी जल्दी आ रही है, इसकी मंदी भी जल्दी आ रही है। जैसे 1 से 1.5 महीने में जीरा 144 रुपीज पर केजी बढ़ा, 235 से जीरा तेज हुआ 379 पे रुका, और 8 दिन में जीरा 80 रुपए किलो मद्दा हुआ। तो इसकी साफ साफ ये दिख रहा है सामने कि ये तेजी में भी प्लस, जब तेजी होगा ना तब ये वायदे से आगे बढ़ेगा, और जो हाई बना था वायदे का उससे भी हाजिर, उससे ऊंचा दिखेगा। तो आप इसमें टॉप क्या देख रहे हैं? मैं इसका टॉप का भाव कोई तय नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऊपर में 400 रुपए दिखेगा, 400 रुपए तो कंफर्म दिखेगा जीरा। बस वो टाइम पे अगर कहीं गलती नहीं निकलती है, क्रॉप में डिमांड सपोर्ट करती है, तो आगे भी इसका भाव बना रहेगा। बट ऑल ओवर 2023 में जीरा लेके ही काम करना चाहिए, बेच के काम नहीं करना चाहिए। अगर ले लिया, 2 महीने की सजा आई तो सजा भुगत लो, घर में रखो, वो भाव आपको वापस मिलेगा और मिलेगा। नितेश भाई, आपका क्या आउटलुक है, क्या व्यू है? जीरे का रेट अभी जो आज NCDX 310 और एक्सपोर्ट का हमारा परसों 6170 जो बॉटम रेट हुआ था, वो रेट पे मुझे एक्सपोर्ट 6000 दिख रहा है। अगर मंदी आ गई और भी मार्केट में पैनिक आया कि फसल अच्छी हो रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का 6000,
और वायदा 280, 85, 90 के करीब में। इससे नीचे की मंदी देखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये लेवल पे भी मंदी का तो कोई व्यापार आज की तारीख में भी नहीं करना चाहिए। वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है। पिछले साल भी जो क्लाइमेट चेंजेस आए थे वो 25 जनवरी के बाद ही आए थे। 25 जनवरी के बाद में ही पूरा सिनारियो जो क्रॉप का था वो चेंज हुआ था, और आज भी हम वही लेवल पे बैठे हैं और वही उन्हीं तारीखों के बीच में वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है। कुछ दिन वेट करना चाहिए, मंदी का व्यापार नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बहुत ही अच्छा है जीरे का, बहुत अच्छा है उसका कोई भाव। अभी तो फिलहाल मैं सोनी जी का भरत भाई के बीच में बैठा हूँ मैं। सोनी जी रेस में सबसे आगे निकल गए। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ खाली, जब आप सबको लग रहा है कैरी फॉरवर्ड कम है, आप सबको दिख रहा है क्रॉप कम है, उसमें आप मंदी खरीद के कितना पैसा कमा सकते हो ये बता दो। नहीं, ये बात गलत है। कैसे? इधर देख, ये धनिये वाले हैं, इनको क्रॉप भी ज्यादा दिख रही है, कैरी फॉरवर्ड भी कम दिख रहा है, कैरी फॉरवर्ड भी कम है और क्रॉप भी ज्यादा है, फिर भी इनको मंदी लग रही है, तो ये गलत कर रहे हैं। नहीं, क्रॉप तो अच्छी है ना सर, नहीं क्रॉप भी अच्छी है, कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा है धनिया में। मैं तो विनीत भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खाली ये बताओ, मेरी बात सुनो खाली। एक सेकंड हाँ, आराम से बात करेंगे। मितेश भाई, भरत भाई और तरुण भाई को निकलना, इनसे बस टॉप का प्राइस पूछ ले, तो बीच का बोल के जाए, एक नंबर बोल के जाए तो सबको अच्छा लगेगा। मेरा फेवरेट फिगर है 454, जो मैंने मार्च में डिसाइड किया था वो आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। 454 तो 454 मैंने जो गली लगाई थी वो 1 साल पहले लगाई। मैंने मार्च में डिसाइड किया था और मैंने मेरे 2-3 दोस्तों से शेयर भी किया था कि 454 जीरे का रेट बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं उसकी आशा पे भरोसे पे हूँ कि 454 जीरे का रेट दिखने को मिलेगा। थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू भरत भाई।